फ्रेंड्स, मैंने जो ये फेस पैक अपने फेस में लगा रखा है, ये केले का बहुत ही बढ़िया फेस पैक है। और इसे इस फेस पैक को लगाने से पहले आपको सबसे पहले एक स्टेप मैं आपको करना और बताऊँगी, तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूँ कि जो भी मैंने आपको एडवाइस दी है, इंस्ट्रक्शन दिया है, उसे आप फॉलो ज़रूर करिएगा, तभी आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। हमें दोस्तों यहाँ पर लेना है एक बाउल में थोड़ा सा बनाना। तो इसको हम थोड़ा सा पहले काट लेते हैं और पतले स्लाइस में ही आप काट लेना है, क्योंकि इसको हमें मैश भी करना है। तो ये हम यहाँ पर पके केले का जो पल्प है, इसको पल्प में हमें मैश करना है। इसे अच्छी तरह से आपको मैश कर लेना है और मैश करने के बाद फिर मैं बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है। अब देखिए, ये एक बाउल में मैंने पहले से जो मैंने किया था, तैयार किया था मटेरियल, तो मैं इसे अच्छे से मैश कर लेती हूँ। और आप चाहे तो इसे मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में ये थोड़ा सा ही तो पेस्ट था, इसलिए मिक्सी में पीसने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी में नहीं पीसा था, मैंने ऐसे ही मतलब मैश कर लिया था, क्योंकि ये पका हुआ केला था, जल्दी ही मैश हो गया। पके हुए केले में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपको इसमें 2 चीज़ें मैं ऐड करना और बताऊंगी। आपको इसमें मैंने आज ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी है, सिर्फ आप 2 चीज़ें ऐड करेंगे और उस 2 चीज़ों से ही आपके फेस में कमाल की ग्लोइंग आ जाएगी। तो आपको इसको संडे के संडे या एक संडे को यूज कर लीजिएगा, एक बुधवार को यूज कर लीजिएगा। मैंने 2 बार ही आपको हमेशा आपको फेस पैक जब भी बताया है नेचुरल रेमेडी में, आपको हमेशा 2 बार ही बताया है। आप चाहे तो इसे बार बार भी लगा सकती हैं। तो देखिए मेरा अच्छी तरह से मैश हो चुका है। और अब चलते हैं, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, पास दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा एकदम मैश हो चुका है अच्छे से। अब इसमें आपको 2 चीज़ें मैं और ऐड करके दिखाती हूँ। इसमें 2 चीज़ें आपको कौन कौन सी ऐड करनी है, वो चीज़ें हैं आपका एक कच्चा मिल्क। दोस्तों कच्चा मिल्क इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन रिजल्ट देता है कि आप अगर कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार का कोई फेस पैक नहीं भी लगाती हैं, सिर्फ कच्चा मिल्क ही लगा लेती हैं, तो तब भी आपके फेस में कमाल की ग्लोइंग आ जाएगी। और जो आपके फेस में सनबर्न हो जाता है, वो सनबर्न भी आपका और दोस्तों नहीं हमको होगा। यहाँ पर एक चीज और ऐड करनी है। इसे हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब यहाँ पर हम लगभग लेंगे 1 स्पून कच्चा दूध। तो हमने यहाँ पर लगभग 1 कच्चा मिल्क लिया है, तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और अभी इसमें सिर्फ आज मैं आपको 3 चीजें ही ऐड करना बताऊंगी। इसमें आपको ज्यादा चीजें ऐड नहीं करनी, और ये हर घर में उपलब्ध होता है। आप भी इस फेस पैक को बना सकती हैं। तो दोनों चीजों को अच्छे से मैश कर लिया है। ये देखिए कच्चा मिल्क और बनाना। तो इसे आपको हमें कह रही हूँ, हाँ हमें भी है। तो इसे अच्छे से मैश करके दोनों चीजों को मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करने का मैश करके मिला लेना है। अब हम इसमें एक चीज ऐड करेंगे, वो है हमारा रोज वाटर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रोज वाटर भी मिक्स कर लेते हैं। तो रोज वाटर दोस्तों हमारे फेस में गर्मियों में, समर में बहुत ही ठंडक और शीतलता हमारे फेस में एहसास कराता है। इसलिए आप रोज वाटर आपको ज्यादा नहीं लेना है, सिर्फ आधा स्पून ही लेना है। और ये हमारे फेस को समर टाइम का हमारे ये फेस पैक मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप सर्दियों के लिए भी, ये पूरे 12 महीने के लिए एकदम रेडी रहता है। ये फेस पैक आप ठंडियों में भी लगा सकते हैं और गर्मियों में भी लगा सकते हैं। इसलिए ये फेस पैक बहुत ही अच्छा माना गया है, इसलिए मैं इसी की सलाह दूंगी। तो हमने इसे अच्छे से यहाँ पर मिला लिया है। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा 1 दिन के लिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए बना के आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकती हैं। और चाहे तो आप 2 दिन 3 दिन लगातार इसे लगा सकती हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको फेस पैक लगाने के साथ साथ आपको बहुत अच्छी तरह से और कम से कम दिन भर में 5 से 6 गिलास आपको पानी तो पीना ही पीना है दोस्तों। तभी आपके फेस में थोड़ा सा नमी दिखाई देगी, और नमी दिखाने के साथ साथ आपका जो फेस का जो हाइड्रेट फेस दिखाई देगा। तो पानी पीना बहुत जरूरी है। समर का टाइम चल रहा है, गर्मियों का टाइम है, तो गर्मियों के लिए और ठंडियों के लिए, दोनों के लिए अच्छा फेस पैक मैं आपको ये बता रही हूँ। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से मिल गया है। अब मैं इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और हमारे फेस में एकदम ठंडक का एहसास कराए। तो चलिए
और फ्रिज में रखने के बाद फिर मैं इसको आपको लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि गर्मियों का टाइम है। गर्मियों में फ्रिज में रखने से हमारे फेस में एक ठंडक देता है ये। तो मैं अक्सर जब भी ये फेस पैक बनाती हूँ तो ये फेस पैक मैं पहले फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद यूज। अब हमें यहाँ पर दोस्तों लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध यानी कच्चा मिल्क। अब इसे हमें अपने फेस को थोड़ा सा कॉटन लेके हमें अपनी चारों तरफ फैला लेना है, यानी कि फेस को आपको साफ करना है इससे। दोस्तों, जो कच्चा मिल्क होता है ये हमारे फेस की पूरी गंदगी को मिटा देता है। और वो गंदगी मिटाने के साथ जो हमारे जो ऑयली होती है, एक्स्ट्रा ऑयली होती है हमारे फेस की, ये हमारे एक्स्ट्रा ऑयल को हमारे फेस से हटा देता है और पूरी गंदगी को एकदम क्लीजिंग का काम, जिसे कहते हैं क्लीजिंग, तो क्लीजिंग का काम करता है। तो आप अपने फेस को अच्छे से इसी मिल्क से, कच्चे मिल्क से, याद रखिएगा कच्चे मिल्क से ही आपको इसे अपने फेस को साफ करना है, आपको पका हुआ मिल्क नहीं लेना है। तो आप इस तरह से पूरे फेस में, आंखों के आसपास पूरे फेस को अच्छे से साफ कर लीजिए कच्चे मिल्क से। तभी आपको ये केले का फेस पैक लगाना है। इससे होगा ये दोस्तों कि कच्चा मिल्क से आपके फेस की पूरी गंदगी मिट जाएगी और गंदगी मिटने के बाद आपके फेस में थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट दिखाई देगा। तो इस तरह से कच्चा मिल्क से अपने फेस की पूरी सफाई कर लीजिए। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा रोज वाटर भी मिला सकती हैं। तो हालाँकि मैंने तो नहीं मिलाया, आप चाहे तो मिला सकती हैं। मैं मुझे कच्चे मिल्क में ही इतने गुण होते हैं, तो मिलाने की। और दोस्तों, साथ ही कच्चा जो मिल्क होता है, ये हमारे फेस में एक्स्ट्रा जो ग्लोइंग का काम करता है, वो भी एक्स्ट्रा ग्लोइंग का काम भी करता है। तो जो कच्चा मिल्क होता है, इसे आप ज़रूर जब भी आप फेस पैक लगाएँ, इसे ज़रूर आप इस्तेमाल करें। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि जब भी आप कच्चा मिर्च लगाएँ, तो उससे पहले आप फेस वाश से धो लीजिएगा, लेकिन बाद में आपको कोई भी फेस वाश से नहीं धोना है, यहाँ तक कि आपको नॉर्मल पानी से भी नहीं धोना है। उसको आपको इसी तरह से सुखा लेना है, ठीक? सुखाने के बाद फिर आपको इसमें ऊपर से फेस पैक लगाना है। आपको इसे ऐसे जैसे हम लोग फेस पैक सुखाते हैं ना, उसी तरह आपको ये कच्चा जो मिल्क आप लगा लेंगी, तो कच्चा मिल्क लगाने के बाद आपको इसे धोना नहीं है। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसे आपको धोना नहीं है, इसे आपको, ये देखिए मेरा खत्म हो गया। तो इस तरह से आपको धोना नहीं है, इसे इसी तरह से आपको सूखने देना है और इसी के ऊपर ही आपको जो मैंने फेस पैक आपको तैयार करके दिखाया है, यही फेस पैक आपको लगा लेना है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, जो मैं ये कच्चा मिल्क लगा के आपको दिखा रही हूँ, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। और इसी फर्स्ट स्टेप के बाद आपको सेकंड स्टेप करना है फेस पैक लगाने का। तो चलिए, अब थोड़ा-सा हमें इसे मुश्किल से 2 से 3 मिनट सूखने देना है। लगभग मेरा ये जो कच्चा मिर्च मैं लगाया था, ये मेरे लिप्स के आस-पास और जो मेरे फ़ोरहेड के आस-पास है, ये थोड़ा-सा सूख चुका है। तो चलिए मैं आपको फेस पैक लगा के दिखाती हूँ। ये मैंने इसमें 5 मिनट के लिए रख दिया था और देखिए थोड़ा-सा हल्का सा ठंडा-ठंडा भी है। तो मैं इसे इसी के ऊपर आपको लगा लेना है। तो ये देखिए इसी के ऊपर आपको, जब मैंने कच्चा मिल्क लगाया था ना, उसी कच्चे मिल्क के ऊपर आपको लगा लेना है। आपको पहले इसी कच्चे मिल्क को धोना नहीं है, इसी के ऊपर आपको लगाना है। तो इसे हम पूरे फेस में अच्छे से फैला लेते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि ये जो मैं फेस पैक बता रही हूँ आपको, ये मैं हमेशा नहाने से पहले ही लगाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों फ्रेंड्स, मुझे अक्सर मैं नहाने से पहले ही फेस पैक लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहाने से पहले आपके फेस की जितनी भी गंदगी है, वो आपके फेस पैक के साथ नहाने के साथ ही बाद में निकल जाती है। तो मुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी रिजल्ट दिखाई देता है। तो खैर मेरा तो स्कूल भी है, इसलिए मैं सुबह तो इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन जब संडे का टाइम होता है, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं इसे सुबह टाइम ही लगाऊँ। तो देखिए इसे मैंने अपने पूरे फेस में फैला लिया है। आपके जितने भी जो धूप से, समर का टाइम चल रहा है, जैसा आपको पता है मई का महीना है, तो जैसा आपको पता है कि तो धूप में अक्सर हम लोग बाहर निकलना पड़ता है हम लोगों को। तो धूप निकलने के साथ जो महिलाएँ धूप नहीं भी निकलती मान लीजिए, तो उन्हें घर के काम भी करने पड़ते हैं।
तो घर के काम करने के साथ-साथ वो अपने लिए 5 मिनट का टाइम नहीं निकाल पाती हैं। तो मैं उनसे ये बस यही बात बहनों से कहना चाहूँगी कि अपने लिए आपको 5 मिनट का टाइम निकालना ही निकालना है, तभी आपको ये आपके फेस में अच्छा रिज़ल्ट दिखाई देगा। सॉरी, अच्छा रिज़ल्ट जब आप लगाएँगी तभी तो अच्छा रिज़ल्ट दिखाई देगा। तो आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि अगर अच्छी स्किन चाहिए है, तो अपने लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। मैं भी पढ़ाने जाती हूँ, लेकिन मेरे पास भी टाइम नहीं होता और मैं तो दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाने की वज़ह से मैं ये सब कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मगर वीडियो नहीं भी बनाती हूँ, तब भी मैं फेस पैक ये नेचुरल तरीके से घर पर ही तैयार करती हूँ ये रेमेडी और घर पर ही यूज़ करती हूँ अपने ऊपर। तो मैं जो भी मैं अपना फेस पैक अपना लगाती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और नेचुरल रेमेडी ही आप लोगों के सामने लाती हूँ ताकि आपके फेस में कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो देखिए इस तरह से और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि आप कोई भी फेस पैक लगाने से पहले कम से कम दिन भर में समर का टाइम चल रहा है, गर्मियों का टाइम है, ये बात याद रखिएगा, तो आपको पानी नहीं पीना है, आपको पानी ज़रूर पीना है, कम से कम पूरे दिन भर में 8 गिलास पानी आपको पी लेना है। और दोस्तों ये मेरा लगभग सूख चुका है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा-सा हैंकी से लेके आपको पोंछ के दिखाती हूँ और पोंछने के बाद फिर आप बताइएगा कि मेरे फेस में इसका कुछ इफ़ेक्ट पड़ा है कि नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे फेस में कुछ इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है, तो आप बताइए कि मेरे फेस में इफ़ेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है? मैं तो हमेशा इसे यूज़ करती हूँ इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप सोचेंगे कि मैं एक बार इसे लगाऊँ तो एक बार में ये इफ़ेक्ट लगेगा, नहीं दोस्तों। इसे आपको हफ़्ते में कम से कम 2 बार इसे यूज़ करना पड़ेगा और 2 बार यूज़ करने के बाद ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसे छुटा लिया है, साफ़ कर लिया है मतलब नॉर्मल पानी लेके गीली हैंकी से और सच में नॉर्मल पानी लेके ठंडा-ठंडा पानी लेके जब साफ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। ये देखिए। अब बाकी बचा-कुचा नहाने के बाद तो मैं इस समय नहा के आ चुकी हूँ, फेस पैक हटा के पूरी तरह से और देखिए मेरे फेस में आप अलगे ही देख सकते हैं मैंने किसी प्रकार का कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है। आप खुद देख सकते हैं, फ़िल्टर वाला फेस अलग ही नज़र आने लगता है। तो मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे ही आपके नए-नए टिप्स लेकर आती रहूँगी, जिसका और ऐसी नेचुरल रेमेडी लेके आऊँगी फ्रेंड्स कि आपके फेस पे किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इस बात की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओके?